हाय फ्रेंड्स। अगर आप भी अपने अकाउंट में कैश की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कैश डिपॉजिट करना हुआ या फिर कैश विड्रॉवल हुआ, तो आप एक बार ज़रूर याद रखना कि इनकम टैक्स की इस पे नज़र होती है। आप जो भी ट्रांजैक्शन बैंकर के साथ में कर रहे हैं, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन आपका बैंकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है। उनकी अपनी कुछ मंथली क्वार्टरली रिपोर्टिंग होती है, एनुअली रिपोर्टिंग होती है, जहाँ पे रिपोर्ट करते हैं। बट आप ये याद रखना कि आपने जो भी कैश की ट्रांजैक्शन करी हुई है बैंक के साथ में, वो आपकी इनकम टैक्स ऑफिसर और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट की गई है। तो इसकी कुछ लिमिट्स होती है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर हम बात करते हैं सेविंग बैंक अकाउंट्स की, तो सेविंग बैंक अकाउंट में मैक्सिमम आप पूरे साल में जो कैश की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं वो होती है 10 लाख की। इसके भी कुछ हमारे ब्रेकिंग होते हैं कि आप कितना कितना कर सकते हो, लाइक 20,000, 10,000। एक्सपेंचर के लिए 10,000 का होता है। रिसिट के लिए जो कैश लोन लेने के लिए होता है 20,000 की लिमिट होती है। आप किसी इवेंट्स पे रिसीव करें, लाइक मैरिज हो गई या फिर कोई और भी ऐसा ऐसा कुछ इवेंट है, तो वहाँ पे वन टाइम फ्रॉम 1% मैक्सिमम 2 लाख की लिमिट होती है। तो वो तो हमारे समाउथ बिजनेस में कवर होती है। बट इंडिविजुअल केस में भी आप ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप कैश के ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो इनकम टैक्स की भी नज़र रहेगी, आज के टाइम पे जीएसटी की भी नज़र रहेगी। अगर आपको पता हो तो अभी रिसेंटली एक न्यूज वायरल हुआ था कि स्ट्रीट वेंडर को नोटिस आया हुआ था, उसने यूपीआई से पेमेंट रिसीव किया था, ऑल्दो उसने कैश में भी नहीं किया हुआ था, बट यूपीआई से रिसीव किया हुआ था। तो इसलिए अगर आप भी अपने अपने अकाउंट पे ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, तो आप कुछ लिमिट्स का ज़रूर ध्यान रखना कि पूरे साल में 10 लाख से ज़्यादा की लिमिट नहीं होनी चाहिए। और अगर आपका करंट अकाउंट है तो 50 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। करंट अकाउंट के केस में आप ये चीज़ ध्यान रखना कि करंट अकाउंट आज टाइम पे वैसे भी अगर आपके पास जीएसटी है तभी होता है। अदरवाइज आपको और अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, बट यूजुअली बैंक जीएसटी मांगते हैं। तो अगर आप अपनी कैश की ट्रांजेक्शन अपने करंट अकाउंट में कर रहे हैं तो ये भी इंश्योर करें कि आपने उस पर जीएसटी पेमेंट किया हुआ है, और आपको उसको इनकम टैक्स में भी अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। तो इसलिए आप उस चीज़ का भी ध्यान रखना। अगर हम इनकम टैक्स प्रोविजंस की मैं बात करता हूँ तो इनकम टैक्स प्रोविजन में 194 एन जो कैश विड्रॉवल के लिए होता है। अगर आपने आईटीआर फाइल किया हुआ है 1 करोड़ के ऊपर टीडीएस कटता है। अगर आपने 3 साल में आईटीआर फाइल नहीं किया हुआ है तो 20 लाख के ऊपर 2% से टीडीएस कटेगा, 1 करोड़ के ऊपर 5% से टीडीएस कटेगा, जो भी आपकी कैश की विड्रॉवल इसमें रहेगी। और अगर हम लोन की बात करते हैं कि आप कितना लोन ले सकते हैं, तो कैश में आप 20,000 का लोन ले सकते हैं फ्रॉम 1 पर्सन इन अ 1 डे। कैश एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करते हैं तो आप एक दिन में कैश पेमेंट 10,000 रुपये का कर सकते हैं। कैश ट्रांजेक्शन अगर हम किसी इवेंट की मैं बात करता हूँ, लाइक मैरिज इवेंट हो गया, तो वहाँ पे आप जो मैक्सिमम कैश की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं वो होता है 2 लाख का। तो इसलिए आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें आप जब भी कैश की ट्रांजेक्शन कर रहे हो, क्योंकि वो इनकम टैक्स को भी रिपोर्ट होता है। और इनका अगर जब भी हमारी कैश की ट्रांजेक्शन होती है इनकम टैक्स में, आप ये मान के चलो कि ऑलमोस्ट इवन 100% का उस पर टैक्स लगता ही है। टैक्स लगेगा, पेनल्टी अलग लगेगी, और इंटरेस्ट अलग लगेगा। जो भी आपका टैक्स आएगा, जो भी टैक्स डिटरमाइन होगा, उसमें बहुत ह्यूज पेनल्टी होती है इनकम टैक्स में। तो आप अपने अपने ट्रांजेक्शन्स को संभाल के चलें, अकाउंट फॉर करके चलें, एक लिमिट को चेक करके चलें। अगर आपकी ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रही है, और ज़्यादा एडवाइजेबल होता है कि आप क्वार्टरली क्वार्टरली बेसिस पे एक बार अपने स्टेटमेंट्स को रिव्यू करें कि आपके अकाउंट में कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है, कितना कैश में हो रहा है, कितना बैंक से जा रहा है, क्या पर्पज़ है। और आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स मेंटेन कर सकते हैं आप उतने डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करें, कैश रिसीट के लिए भी, कैश पेमेंट के लिए भी, अदर देन कैश रिसीट पेमेंट के लिए भी। जो भी आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, जो भी पैसे जा रहे हैं, आप उसका भी ध्यान रखें कि कहाँ से आ रहा है, उसका क्या सोर्स है, किसने दिया हुआ है, और उसका टैक्स में क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं, लाइक जीएसटी का या इनकम टैक्स का। तो आप दोनों में ही आपको उसको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। एडवाइजेबल ये चीज़ का होता है कि आप जितने जितने आप डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन कर सकते हैं, आप उसको डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करके चलें। और अपने कैश की ट्रांजेक्शन्स को आप जितना भी हो बहुत संभाल के करें, लिमिट में करें। जो आपको प्रिस्क्राइब लिमिट दी गई है आप उसमें करें, आप जिससे कि आपको आपके पास कोई इनकम टैक्स का नोटिस या कोई बाकी वैसे आपको डिफ़िकल्टीज फेस ना करना पड़े, क्योंकि जब डिपार्टमेंट का चक्कर लगते हैं तो बहुत सा दर्द होता है। तो आज के लिए बस यही। आप अपने कैश के ट्रांजेक्शन्स को याद रखिए, ध्यान से रखिए। थैंक यू।